तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपको पूरे अध्याय के महत्वपूर्ण जितने भी सवाल हैं सारे सवाल को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चैप्टर 3 आब्यू से लिया गया है और आपको टॉप 10 सवाल बताएंगे, यानी कि 10 ऐसे सवाल बताएंगे जो अगर आपने पढ़ लिया तो चैप्टर 3 आब्यू से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि इसके पहले हमने एक वीडियो आपको दिया था, वहां पर केवल क्वेश्चन दिए गए थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। जैसे कि सवाल नंबर पहला आपके सामने लिखा हुआ है और इसमें आपसे एक्स वाई जेड का मान पूछेगा। यहां पर आपको लिखा रहेगा हो तो एक्स वाई जेड का मान बताइए। जब भी आपके सामने ऐसी सवाल आएगी तो कैसे करना है, देखिए जब भी ऐसी सवाल आपके सामने आए तो आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले तो सवाल को नोट करना होगा, उसके बाद यहां पर लिख देना तुलना करने पर। सवाल लिखा है तो हम डायरेक्टली यहां पर तुलना कर लेते हैं, तो लिखेंगे तुलना करने पर। अब यहां देखिए जब तुलना करेंगे तो ये सबसे आगे है, ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। यहाँ पर देखिए इस कोने में इस किनारे पर है और यहाँ पर उसी स्थान पर जैसे किनारे पर है वैसे यहाँ पर किनारे पर क्या है तो 6 है, यानी कि पहली पंक्ति स्तंभ ये है और पहली पंक्ति स्तंभ 6 है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि किनारे किनारे था। और दूसरे नंबर पे 2 है तो ऑलरेडी दोनों बराबर है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे की ओर और किनारे, तो यहाँ पर नीचे और किनारे क्या है तो यहाँ पर है 5 प्लस का जेड बराबर का 5, तो इसे हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे और इसे समीकरण नहीं मानना है बल्कि जेड बराबर 5 है। इस 5 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा माइनस का 5 होगा और जेड बराबर घटा देंगे तो 0 आएगा और जेड का मान हमारा निकल के आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स वाई लास्ट में है और यहाँ पर कितना है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है वैसे यहाँ पर 8 है, इसका मतलब एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8 के। अगर यहाँ से एक्स बराबर करें तो 8 तो है ही, वाई को पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब जो एक्स का ये मान आया है 8 बटे वाई, तो एक्स का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान इसमें रखेंगे, तो x के स्थान पे 8 बटे वाई है तो यहाँ पर रखेंगे तो 8 बटे वाई प्लस का y है, y लिखेंगे बराबर का 6 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारा y का मान निकलेगा, तो इसका बटा 1 मान लेंगे, y और 1 का लघुत्तम लेंगे तो y आएगा, तो y से y भाग देंगे कट जाएगा, 8 अकेले बचेगा, प्लस में 1 से भाग देंगे y आएगा, तो y का y में गुणा करेंगे y स्क्वायर बराबर का 6 बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तिरिया गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर का इधर गुणा करेंगे 6y हो जाएगा। तो पहले हम वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, इसको इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का 6y होगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 8 यहाँ पर पहले से है इक्वल का 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड का नियम होता है आदि आदि अंत का गुणा करेंगे, तो आदि यानी कि पहले कितना है 1, यहाँ पर वाई स्क्वायर के गुणांक में 1 मान के करेंगे तो 1 अट्ठे 8, 8 का हम जब खंड करेंगे तो 4 दूनी 6 और 4 दूनी 8 होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 2y प्लस का 8 इक्वल में 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 2y माइनस का 8 प्लस का 8 है, प्लस का 8 इक्वल 0, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा। अब इसके बाद जो है y दोनों में कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लिए तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 4 इक्वल का 0, तो y माइनस 4 दोनों में था तो एक ब्रैकेट में किए और जो बाहर है उसको भी एक ब्रैकेट में कर लेंगे इक्वल का 0, तो y माइनस 2 इक्वल इस पूरे को इंटू में है पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, यानी कि 0 के बटे में जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, तो y बराबर 2 को इधर लाएंगे 2, तो y का मान 2 आएगा। और पुनः अगर आप देखें तो y माइनस 4 बराबर भी 0 करेंगे, जैसे इसके बराबर में एक बार 0 किए तो आपकी इसके बराबर में 0 करेंगे तो y बराबर 4 आएगा, इसको इधर लाएंगे 4 आएगा, यानी कि y का मान 2 और 4 आया है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें से क्या करना है, y का मान इसी से उठाकर, यानी इसमें से y का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे कि समीकरण 1 ये था x बराबर 8 बटे वाई था, तो यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो पहले हम y का मान 2 रखेंगे। अगर y का मान 2 रखेंगे, समीकरण एक क्या था, अभी आपने देखा था 8/y था। आपको हम फिर से दिखा दे रहे हैं, 8/y है x बराबर। तो यहाँ पर जब हम जो है 8/y के स्थान पर जब 2 करेंगे तो कट के कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 4 आ गया। अगर यहीं y के स्थान पर हम 4 यूज करेंगे नीचे वाला, तो जो x आएगा 8/y यानी कि 4, तो ये काटेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना होगा अतः x बराबर कितना, x कितना है, 4 आया है। और इसी के सामने आइए, y कितना है, 2 आया है। और z कितना आया था आपको हम दिखा दें, z हमारा कितना आया था, 0 आया था। तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर कितना है, 2, y बराबर कितना, 4 और z बराबर 0। तो आप इसको थोड़ा नीचे लिखिएगा, हमारे में जगह नहीं थी, दोनों को लिखिएगा तथा लिखकर, यहाँ पर तथा डालकर दोनों लिखना, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। ये सवाल बिल्कुल आसान थी, आप इसको समझ गए होंगे। तो ऐसे सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में आती हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो आपके सामने सवाल लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आएगी बोर्ड एग्जाम में, तो आप सीधा कास का अंदर गुणा करना। ध्यान देना, अगर आव्यूह का चिन्ह लगा है और आव्यूह के बाहर कोई अंक है तो उसका पारी पारी आपको चारों में गुणा करना होगा। जैसे कास है तो कास का गुणा अंदर चारों में करेंगे, यहाँ पर साइन का गुणा अंदर चारों में करना होगा। तो कॉस का अगर चारों में गुणा करेंगे तो कॉस का कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का साइन में करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। कॉस का इधर करेंगे तो माइनस साइन तो पहले से है और कॉस का गुणा हो जाएगा। देखिए, इसका गुणा जैसे इसमें किए थे तो पहले कॉस फिर साइन लिखे थे, और यहाँ पर किए तो साइन कॉस लिखे। तो आप कंफ्यूज मत होना, गुणा करते समय आगे पीछे किया जा सकता है। कॉस का गुणा कास में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और आव्यूह के अंदर करना है, आव्यूह के अंदर करेंगे। प्लस का साइन का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का और अंदर करेंगे तो कॉस थीटा तो था, साइन का गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो साइन कॉस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन का गुणा इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ का जो पहला है, ये पहला और यहाँ का पहला, देखिए किनारे साइड में ये भी है और किनारे साइड में ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपका हो गया पहला। अब इसके बाद दूसरे पर आएंगे तो दूसरा क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कौन है, ये है, तो प्लस माइनस, तो माइनस होगा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, ये किनारे नीचे वाला और किनारे जो है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर का किनारे यहाँ पर, तो ये भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो लिखेंगे प्लस ही साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। दूसरा यानी कि लास्ट वाला कॉस स्क्वायर है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि लास्ट वाला लास्ट में होगा, बीच में क्या है, जुड़ेगा, तो प्लस कर दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक सूत्र आपको पता होगा, जानते हो सूत्र क्या होगा, जैसे आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र होता है कि नहीं, आगे पीछे कर देंगे फिर भी 1 होगा। तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, तो ये कट के कितना आ जाएगा, यानी कि घट के 0 आ जाएगा। चाहे काट दो या घटा दो, आएगा तो 0 ही। वैसे ये भी जो है कितना हो जाएगा, 0 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 होगा। और यहाँ पर आव्यूह को बंद कर लेंगे। बाकी आप हम जो फैला के लिखें, आप छोटा लिखना साहब, छोटा लिख दो, 1 0 0 1, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, तो आप इसको भी अच्छे से समझिएगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अंक यहाँ पर कहीं पर चेंज कर दे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसे सवाल आएगी तो आपको देखिए एक समीकरण यहाँ पर बनेगा और दूसरा समीकरण यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद, हम अभी यहाँ पर सॉल्व डाल लेते हैं, लेकिन आपको बोर्ड में क्या डालना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या, वो प्रश्नोत्तर नंबर डालना, क्योंकि मैथ है तो नंबर डालना पड़ता है। तो पहला लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप लिखिएगा 2x + 3y बराबर, आव्यूह में 3 2 है, 1 4 है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। और यहाँ पर दूसरा वाला लिखेंगे, ये वाला
3x प्लस 2y बराबर 2 है, फिर -2 है, फिर -1 5 है, -1 5 है, और ये हो गया समीकरण आपका 2। अच्छा ये बताइए, इसमें से कोशिश करिए या तो y कट जाए या तो x कट जाए। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं हम y वाले को काटना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इस 2 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दीजिए, और दोनों प्लस है तो कटेगा नहीं, एक काम करते हैं घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये अपने आप कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, फिर उसके बाद देखिए प्लस प्लस तो कटेगा नहीं तो घटा देंगे, करके घटाने पर। तो चलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे प्लस में 2 तिहाई 6y होगा, और इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 ऐसे हम लिख देते हैं, 3x 2 1 4 लिख दिए। अब उसके बाद इसमें हम 3 से करेंगे तो 3 त्रिक का 9x होगा, 3 से करेंगे 3 दूनी 6y होगा बराबर, इसमें भी 3 से करेंगे तो 2 -2 -1 5 ये हो गया। उसके बाद गुणा करके हमें क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर चलिए घटा देते हैं, लाइन खींचे घटा दिए, और जब घटाएंगे तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपस में कट जाएगा क्योंकि प्लस में 6y, और घटाते समय ये चिन्ह बदल के माइनस हो गया, तो 6y प्लस माइनस कट गया। 4 में से 9 घटेगा नहीं, 9 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 5x आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इक्वल करेंगे, अब यहाँ 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, और आपको बताए हैं आव्यूह में अगर 2 बाहर है तो पारी पारी चारों में करना होगा, 6 रहेगा तो 6 में करना होगा, जितना अंदर रहेगा सब में करना होगा। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 ही कन्नम 2, 2 चौक 8 हो गया। आव्यूह को करेंगे बंद, घटाना है तो माइनस कर दो, यहाँ साइड में लिखेंगे। 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 का नाम 3 माइनस का, और 3 × 5 = 15 प्लस का होगा। अब उसके बाद -5x बराबर 6 - 6, तो 6 - 6 होगा। दूसरा वाला 4 माइनस प्लस 6 यानी कि 4 प्लस का 6 होगा। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि 2 प्लस का 3। 8 माइनस 15 तो 8 माइनस का 15 होगा। इसे आव्यूह में बंद कर देंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए -5x इक्वल 6 में 6 गए 0 होगा, 6 4 10 होगा, 3 2 5 होगा। इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा। अब इसके बाद x बराबर -5 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा -5, इंटू में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, और यहाँ पर 0 10 5 -7 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये इसके गुणा में चला जाएगा, ये इसमें के गुणा में जाएगा तो 1/-5 गुणे 0 होगा। ये इसके भी गुणा में जाएगा तो 1/-5 गुणे 10 होगा। ये इसके गुणा में जाएगा तो माइनस में माइनस नीचे करते हैं, 1/-5 गुणे में 5 होगा। ये इसके गुणा में आएगा तो 1/-5 गुणे माइनस का 7 होगा आव्यूह के अंदर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 से गुणा करेंगे सब 0 होगा, 5 का नाम 5 5 दूनी 10 तो माइनस ऊपर चला गया, -2 बचा, ये कट गया, -1 बचेगा, माइनस से माइनस काट दो, 7 का नाम 7 बटे का 5, ये आ गया हमारा x का मान। ये क्या आ गया, x का मान। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, नहीं समीकरण 1 में रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने y वाले को काटे, जैसे यहाँ पर हमने y वाले को काटे, आप यहाँ पर x वाले को काटिए। तो x वाले को काटने के लिए, x को काटने के लिए यहाँ पर समीकरण 1 में हम जो 2 से गुणा किए थे, अब कि इसमें आप 3 से कर दो ताकि ये 6 बन जाए, और इसमें 2 से कर दो ताकि ये भी 6 बन जाए, और समीकरण 1 2 को घटा देंगे, फिर आपका कट जाएगा। सेम इसी प्रकार से जैसे हम आपको बताए, सेम इसी प्रकार से करना होगा। जैसे यहाँ पर x बचा है तो आपकी y को बचा के सॉल्व करिएगा तो आपका y का मान निकल आएगा। और आशा करता हूँ साथियों आप जो है y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर चौथी नंबर की बात करें तो इसमें भी आपको x और y का ही मान निकालना है, जो कि आपके सामने सवाल दिया है। तो जब सवाल आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगी तो क्या करना है, 2 का गुणा अंदर करेंगे 2 का नाम 2, 2 का गुणा अंदर करेंगे 2 तिहाई 6, 2 का गुणा इधर करेंगे 2 0 0, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 का नाम 2x हो जाएगा। प्लस
y लिखेंगे 0 लिखेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ पर गुणा में कुछ है ही नहीं तो गुणा करना ही नहीं है। 5 6 1 8 लिख देंगे। अब क्या करना है, आपको ये सामने सामने जोड़ देना होगा, क्योंकि इक्वल के पहले ये दोनों है तो ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि बीच में प्लस लगा है। तो 2 में y को जोड़ेंगे तो 2 + y होगा। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। 2x में 2 को जोड़ेंगे तो 2x प्लस का 2 होगा, जो कि ऑब्व्यू के अंदर रहेगा। इक्वल 5 6 1 8 कर देंगे। अब क्या करना, अब इसका तुलना कर दो। क्या कर दो, तुलना। तो लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ये पहला वाला ये पहले वाले के बराबर हो, क्योंकि किनारे से देखिए ये वाला भी है। तो 2 + y बराबर, ये किनारे था, यहाँ पर कितना है 5 है, तो y बराबर 5, 2 को इधर कर देंगे माइनस का 2 होगा, तो y बराबर कितना आएगा 3, यानी कि y का मान जो आ गया 3 आ गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कितना है 2x + 2 है बराबर, तो इसको बराबर कर देंगे, लास्ट में है तो लास्ट में कितना है 8 है, तो 2x बराबर 8, 2 को इधर कर देंगे माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 8 में 2 गए कितना आएगा 6 आएगा। तो x बराबर यहाँ काट दो, 2 का नाम 2 2 3 6, तो x बराबर कितना होगा 3। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 3, यानी कि दोनों 3 होगा, तो x बराबर 3 तथा y बराबर 3 होगा। और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, x और y का मान बताइए, तो x y का मान कितना आएगा 3 3 दोनों आएगा। तो चलिए ये आपकी सवाल नंबर 4 थी। पांचवी नंबर सवाल, ये सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सीधा आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। और ध्यान देना, ऐसे सवाल बोर्ड में आएगी ही, क्योंकि हम 10 सवाल बता रहे हैं। अगर आपने 10 सवाल को अच्छे से समझ लिया तो जान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग चैप्टर से कोई भी सवाल दे देगा, आप चुटकियों में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आखिर इसे करना कैसे है, तो यहाँ पर देखो आपको ये सिद्ध करना है, एफ एक्स और एफ यहाँ पर वाई रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा वाई रहेगा, बराबर एफ इंटू में एक्स प्लस वाई, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले आप डालिएगा जो प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं, उसके बाद आप एफ एक्स को एक बार फिर से नोट करना, एफ एक्स को एक बार नोट करिए। जैसे यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं, जो दिया है पूरा वही नोट करना है। कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 नोट कर लिए। अब यहाँ पर साइड में सिद्ध जो करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई सिद्ध करना है। इसका मतलब अब यहाँ पर आप एफ वाई हेरोगे कहाँ दिया है, तो आपको एफ वाई दिया नहीं है, बल्कि एक काम करेंगे, जहाँ एक्स था तब पूरे में एक्स था, यहाँ वाई कर दिए तो सब में क्या हो जाना चाहिए वाई हो जाएगा। तो एक्स हो जहाँ एक्स था वहाँ क्या हो गया वाई हो गया, माइनस का साइन वाई, और यहाँ पर 0, यहाँ पर साइन वाई होगा, यहाँ पर कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, सिद्ध करने के लिए गुणा चाहिए। तो सीधा यहाँ पर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS में बोला है एफ एक्स गुणे एफ वाई दिया है, तो चलिए दोनों का हम क्या कर देते हैं गुणा। तो एफ एक्स को नोट करेंगे और एफ वाई दोनों को गुणा के रूप में, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं कॉस एक्स है, तो चलिए यहाँ पर हमने नोट कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा कैसे होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, मतलब सीधा ऐसे जाना है और सीधा यहाँ पर देखिए पंक्ति की ओर जाना है और ये स्तंभ की ओर आना है। देखिए कैसे करना है, आप पहले कॉस का तीर को देखिए, तीर यहाँ शुरू है, तो पहले कॉस का यहाँ पर नीचे आइए, यानी कॉस में गुणा कर दो। कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई में करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, और बीच में जो चिन्ह होता है वो प्लस का होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर मान लो भी प्लस लिखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो सेकंड ये आएगा, और इसके आगे बढ़ेंगे तो सेकंड ये आएगा। तो माइनस साइन का गुणा साइन में करेंगे, मतलब साइन एक्स का गुणा साइन वाई में करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस कर दो, साइन एक्स का साइन वाई में करेंगे तो साइन एक्स गुणे साइन वाई होगा। देखिए अब उसके बाद थर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर फिर तीसरे पे आएंगे, 0 का गुणा 0 में करोगे तो 0 0 0 होगा, और यहाँ पर प्लस का 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका ये बन गया। तो पहले का हमने पहले में किया था तो पहला बना, अब पहले लाइन का दूसरे लाइन में करेंगे तो हमारा दूसरा बनेगा। तो यहाँ पर चलो इसी लाइन को इसमें अब करते हैं, तो कॉस का साइन में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस कॉस साइन में करेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई होगा, कॉस एक्स साइन वाई होगा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। इसके आगे सेकेंड में आएंगे, इसके आगे सेकेंड आएंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है,
तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, साइन का कॉस में करेंगे तो हो जाएगा साइन यक्स कॉस वाई। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, जीरो से करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो लिखो ही मत। अब उसके बाद सेकंड भी हो गया, अब आएंगे थर्ड में। किस में आएंगे, थर्ड में। तो इसका जब गुणा कॉस जीरो करेंगे जीरो, इसका करेंगे जीरो, जीरो ही करना जीरो, मतलब टोटल जीरो है, जीरो प्लस जीरो, तीनों का तीनों जीरो आएगा। अब उसके बाद पहली लाइन कंप्लीट हो गई, तो यहां पर आपको पहली नहीं, अब यहां पर आपको दूसरी लाइन लेना होगा, दूसरा वाला। जब यहां पर दूसरा लेंगे तो यहां पर दूसरा बनेगा, लेकिन दूसरे का तो पहला ही बनेगा ना, तो दूसरा बनेगा तो दूसरा ले लिए, लेकिन पहला यहीं से लेना होगा। तो साइन का गुणा कॉस वाई में करेंगे तो साइन यक्स कॉस वाई होगा। आगे बढ़ो, यहां पर भी आगे बढ़ो, कास का गुणा इधर करेंगे तो कॉस यक्स साइन वाई होगा। तो यहां पर प्लस में कॉस यक्स साइन वाई होगा। इसके आगे जीरो है, यहां पर भी जीरो है, तो जीरो 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 होगा, प्लस में जीरो करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां का देखिए दूसरी लाइन अभी हो रही है, तो दूसरी लाइन यहां पर लेंगे और यहां का सेकंड ले लेंगे। तो माइनस, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस साइन यक्स साइन वाई, तो साइन यक्स साइन वाई। इसके आगे बढ़ेंगे, यहां पर आगे बढ़ेंगे तो कॉस यक्स कॉस वाई, तो प्लस में कॉस यक्स कॉस वाई। आगे बढ़ेंगे, जीरो है, यहां पर भी बढ़ेंगे, जीरो है, तो यहां पर प्लस का जीरो करो या ना करो, हो गया। अब दूसरे का तीसरा बनाएंगे, तो दूसरा शुरू से करेंगे, साइन यक्स जीरो जीरो, कॉस यक्स जीरो जीरो, जीरो ही करना जीरो, मतलब ये तीनों जीरो आएगा, यहां पर लिखना तो पड़ेगा ही। अब उसके बाद अभी तीसरा वाला हमारा बचा हुआ है, चलिए अब तीसरा करते हैं। तो तीसरे में क्या करना है, तीसरे में जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पर सब जीरो होगा, जीरो 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 हो गया। तीसरे का आप सेकंड में आएंगे, जीरो जीरो होगा, क्योंकि जीरो का गुणा इसमें करेंगे जीरो, इसमें करेंगे जीरो, इसमें करेंगे जीरो, मतलब ये भी तीनों जीरो ही होगा। आगे बढ़ेंगे इसमें तो जीरो जीरो, एक ही का नाम एक, तो जीरो प्लस एक ही का नाम एक हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए, हाँ अब तो यहाँ पर देखिए तो ये फार्मूला बनेगा, कॉस यक्स कॉस वाई साइन यक्स साइन वाई, ये फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा, कॉस यक्स कॉस वाई साइन यक्स साइन वाई, ये फार्मूला बनेगा। किसका बनेगा, ये कॉस, किसका, कॉस यक्स प्लस वाई, क्योंकि कॉस में माइनस रहता तो प्लस बनता है। बाकी आप यहीं से फार्मूला ऐसे तैयार कर लो, कॉस यक्स कॉस वाई हो माइनस साइन यक्स साइन वाई हो, तो फार्मूला बन जाएगा कॉस ऑफ यक्स प्लस वाई। ध्यान देना, ये फार्मूला बन गया। देखिए ये भी फार्मूला बनेगा कब, जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो एक बार इसको हम पहले लिख ही लेते हैं, क्योंकि ये वाला फार्मूला मान लो सिंपल था, बन गया, ये थोड़ा कठिन है। तो देखिए माइनस कॉमन लिए, माइनस को हम कॉमन ले लिए, तो माइनस जब कॉमन लिए तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में होगा, तो इसे हम पहले लिखेंगे साइन यक्स कॉस वाई प्लस कॉस यक्स साइन वाई, कॉस यक्स साइन वाई, क्योंकि आप ऐसे ही फार्मूला कक्षा 11 में पढ़े होंगे। तो ये तो टोटल जीरो हो गया। ये भी देखिए साइन यक्स कॉस वाई कॉस यक्स साइन वाई, तो ये फार्मूला बनेगा साइन यक्स प्लस वाई का। किसका बनेगा, साइन यक्स प्लस वाई का बनेगा। इसमें आगे पीछे करने के बाद ही फार्मूला बनेगा, तो आगे पीछे पहले एक बार हम कर लेते हैं। माइनस साइन यक्स साइन वाई, देखिए ना यही वाला बन जाएगा फिर, और यहाँ पर सब जीरो हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे एक जीरो जीरो। आगे देखिए हो जाएगा कॉस यक्स प्लस वाई माइनस साइन यक्स कॉस वाई कॉस यक्स साइन वाई, ये वाला फार्मूला बनेगा साइन यक्स प्लस वाई, जीरो है ये तो नोट ही कर लेंगे, साइन यक्स प्लस वाई कॉस यक्स कॉस वाई माइनस साइन यक्स साइन वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस यक्स प्लस वाई, क्योंकि देखिए साइन कॉस है, दोनों मिलकर है, कॉस साइन है, तब साइन में जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन जब एक ही तरफ कॉस कॉस हो जाए साइन साइन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में कॉस का बनता है, और माइनस है तो प्लस कहना होता है। जीरो एक जीरो जीरो, इसको हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज देखिए, आपकी जो पहली शुरू में ही सवाल थी, जो शुरू में सवाल था सेम वही, कॉस साइन साइन कॉस, ध्यान से सुनना, कॉस साइन साइन कॉस, देखिए कॉस साइन साइन कॉस, सब जीरो एक जीरो, सेम यही पूरा। तब आपका यफ ब्रैकेट में यक्स अकेले था, क्योंकि यहाँ पर
गुणांक में यक्स है, लेकिन यहाँ पर गुणांक में यक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई करना पड़ेगा। और जो सिद्ध करना था वो क्या था, यही था सिद्ध करना। तो तुरंत यहाँ पर लिखेंगे बराबर का आर एच एस और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, और यही हमारी सवाल सॉल्व हो जाएगी, जो कि बिल्कुल आसान थी और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वां। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वां। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप जो है अगर मॉडल पेपर को उठा के देखेंगे या पहले का 23, 22, 21 का 20 का पेपर उठा के देखेंगे, तो ऐसी सवालें आपको बोर्ड में आई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ए स्क्वायर चाहिए, जबकि आपको केवल ए ही पता है। यहाँ पर ए स्क्वायर चाहिए तो हम ए स्क्वायर को निकालेंगे। तो ए स्क्वायर को हम नॉर्मली ए गुणे ए लिख सकते हैं, ए के स्थान पे यही लिखेंगे पूरा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब बीच में यहाँ पर इंटू लगाओ या फिर ऐसे कर लो, बीच में इंटू तो माना ही जाएगा। तो फिर से ए है तो फिर से ए लिख लो 2 0 1 और 2 1 3 1 -1 0। अब क्या करना है, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। और गुणा करने का तरीका क्या होता है, गुणा करने का तरीका पंक्ति गुणे स्तंभ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी इसके पहले आपको हम बताए भी थे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, आगे बढ़ेंगे 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, बीच में जुड़ता जाएगा। 1 का गुणा 2 में 1 में करेंगे, 1 का नाम 1 तो प्लस का 1, मतलब ऐसे पारी पारी गुणा होते जाएगा तीनों का, और तीनों आपस में जुड़ भी जाएगा। तो पहली लाइन ले लिए तो पहला वाला बन गया, तो पहली लाइन और दूसरी लाइन लेंगे। तो 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1, तो 0 प्लस 0 इसका करेंगे तो प्लस 1 आएगा, लेकिन यहाँ देखिए -1 आएगा, तो प्लस लगता है, -1 आया है तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब थर्ड में आएंगे, 2 का नाम 2, 0 3 है 0, 1 0 0, तो 2 0 0 हो गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद दूसरे में आएंगे, देखिए यहाँ से हम दूसरा लेंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे दूसरा, आपको एरो नहीं लगाना है, एरो हम केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, दूसरा। और यहाँ पर क्या लेंगे पहला। तो चलिए 2 का 2 में करेंगे 4, 1 2 के 2, 3 का नाम 3, तो 4 2 3, फिर इसमें करेंगे 2 0 0, 1 का नाम 1 -3 का नाम 3, तो कितना, नहीं फिर से कर लेते हैं, 2 0 0 प्लस 1 का नाम 1, 3 का नाम 3, वो भी माइनस का 3, ये हो गया। अब उसके बाद थर्ड वाले में आएंगे, 2 का नाम 2, 2 के आगे 1 आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे, 1 तिक्के 3, इसके आगे 3 आएंगे, यहाँ पर 0 आएंगे, तो कितना हो जाएगा 0। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ का लास्ट लेंगे और यहाँ से लेंगे, 1 2 के 2, आगे बढ़ेंगे 2 का नाम 2 माइनस का, आगे बढ़ेंगे 0 का नाम 0 हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं, 1 0 0 होगा, 1 का नाम 1 वो भी माइनस का, 0 से 1 में करेंगे तो 0 आएगा। आगे बढ़ेंगे इधर, 1 का नाम 1, इसके आगे यहाँ पर भी आगे, तो 1 तिक्के 3 माइनस का 3, 0 0 0 प्लस का, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 4 0 4 1 5, 4 2 6 3 9, 2 में 2 गए 0, 0 जोड़ेंगे 0, 0 0 0 -1, 0 1 1, 1 में 3 घटाएंगे माइनस का 2, 0 में 1 घटाएंगे -1, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, 2 0 2 0 2 ही रहेगा, 2 3 5 हो जाएगा, 0 रहे 5 ही रहेगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ये हो गया। अब क्या सॉल्व करना तो उसको नोट करो, तो यहाँ पर डालेंगे, अब क्या सॉल्व करना था, इसी का मान चाहिए, तो इसी को नोट करते हैं। तो a स्क्वायर -5a प्लस का 6i, तो a स्क्वायर के स्थान पर हम यहाँ देखिए a स्क्वायर के स्थान पे इसको नोट करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर यही आया है, तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। -5 लिखेंगे तो a का मान रखेंगे, a का मान ये वाला लिखेंगे, तो चलिए ये वाला मान वहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो कितना था, 2 0 1 2 1 3 था, 1 -1 0 था, ये हो गया। प्लस में 6i है, तो i लिखने का तरीका क्या है, देखिए i आपको जो है याद करना होगा। i लिखने के लिए कितने अंक हैं, 9 बने हैं, तो पहले 1 लिखो 2 0 लिख लो,
फिर एक जीरो लिखो, एक फिर जीरो लिखो, 0 0 1। आप इसको चाहे याद कर लो, यही होगा। अगर मान लो 4 वाला होता तो 1 0 0 1 करते, ये 4 वाला, और 9 वाले में ये वाला रूप रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा फिर वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस का 2। इसको नोट कर लेंगे। माइनस, इसको पहले गुणा कर देंगे, 2 5, देखिए 5 का गुणा तब सब में करेंगे, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, पंतियाई 15। केवल 5 का करेंगे, माइनस का नहीं। 5 इकन्नम 5, 5 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, 5 जीरो 0 होगा। आप भी के अंदर माइनस आपका बाहर ही पड़ा रह गया। तो 6 का गुणा करेंगे, 6 इकन्नम 6, 6 जीरो 0, 6 जीरो 0, 6 जीरो 0, 6 इकन्नम 6 और 6 जीरो 0, 0 0 6 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे क्या करेंगे, देखिए 5 यहाँ का किनारे का 5 माइनस इसमें का पहला 10 प्लस इसमें का 6। तो चलिए अब करते हैं, -1 -0, क्योंकि यहाँ -0 प्लस 0, यहाँ से लास्ट में 2 माइनस का 5। ध्यान देना गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लास्ट का है तो लास्ट का लेंगे, फिर लास्ट का लेंगे, चिन्ह यहाँ से +0। यहाँ देखो 9 -10, क्योंकि माइनस बाहर से आएगा 10 और इसमें 0। ऐसे करेंगे तो यहाँ से -2, इसमें से -5 और माइनस वो प्लस का 6, ये हो गया। 5 -15 प्लस 0, 5 -15 प्लस 0, 0 -5 प्लस 0, 0 -5 प्लस 0, -1 माइनस माइनस +5, -1 +5 और प्लस का 0, -2, क्योंकि आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -2 और यहाँ -0 और यहाँ +6, ये हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहले जोड़ेंगे 6 5 11, 11 में 10 घटाएंगे 1, माइनस इसको हटाओ -1, इसको 0 को हटा दो, -5 में 2 घटाएंगे तो -3, 9 में 10 घटेगा, 0 को हटाओ, 10 में 9 घटाएंगे तो -1, 6 देखिए इसको जोड़ेंगे तो -7, -7 में 6 घटाएंगे तो -1, 15 में 5 घटाएंगे -10, -5 और 5 में 1 घटाएंगे तो 4, जी हटाओ इसे, 6 में 2 गए, माइनस का 2 गए 4, और यही आएगा हमारा फाइनली आंसर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आप कर सकते हैं। और ध्यान देना बोर्ड में आप एक आध सवाल और पढ़ लेना इसी प्रकार से, जैसे इसके आगे मान लो a³ दे दे तो उसको भी पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर a गुणे a किए थे तो a² निकला था, वैसे इस a² का गुणा फिर से a में करा देंगे तो a³ निकल आएगा। और ध्यान देना अगर आपको ये सवाल आएगा तो 5 नंबर, और इसके पहले अगर मान लो a³ कर दिया तो सीधा 8 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया। थोड़ा गुणा बड़ा कहना होगा तो नंबर भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा, जो कि सवाल नंबर 6वीं थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 7वीं थी, a बराबर ये सब था। ये सवाल जो है सन 2022 में पूछी भी गई थी और शायद आपकी पूछी भी जा सकती है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल लगभग 10 से 15 मिनट का सवाल है। अगर आपको इसी में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका चला जाएगा। तो ये वाली सवाल हम अलग से बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और नंबर हम 7वीं ही डालेंगे, 7वीं नंबर सवाल डाल के वहाँ पर लिख देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम देना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9वीं देखेंगे, फिर हम 10वीं नंबर देखेंगे, फिर 11वीं देखेंगे। और टोटल 11 सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉप 10 आपने देखा था, लेकिन आप 11 सवाल पढ़ लीजिए, क्योंकि हमको लगा कि ये वाली भी सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली सवाल भी आपको हम बता देंगे। तो चलिए हम देना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपको ऐसे ही सवाल देकर आपसे इन दोनों में कोई एक ही पूछेगा, तो हम ये वाला बता दे रहे हैं, आप इसको कर लेना। जैसे इसमें हम जोड़ेंगे वैसे आप इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने के लिए आपको LHS लेना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का डैश। और जब बोर्ड एग्जाम में करिएगा तो सबसे पहले आप a डैश को नोट कर लेना, लिख लेना, वहाँ पर दिया है a डैश बराबर इतना, b बराबर इतना। और आप इच्छा होगी तो a डैश से आप a निकाल लेना और b से आप b डैश निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर हम मान लो डायरेक्टली सॉल्व करने चल रहे हैं, a है तो a के स्थान पे है ही नहीं कुछ, a डैश है, तो यहाँ पर a दिया है और यहाँ पर a डैश दिया है। तो a डैश से a निकालने के लिए
जो ये पंक्ति है इसको आप खड़ा स्तंभ बना दो। जैसे ये खड़ा है तो अब इसको बेड़ा कर दो, तो ये खड़ा था तो बेड़ा कर दो, 3 -1 0 बेड़ा कर दिए। और ये भी दूसरे में खड़ा था, उसको नीचे बेड़ा कर देंगे, 4 2 1 कर देंगे। मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो ये केवल ए है, केवल ए वाला है प्लस में। बी कितना दिया है, तो बी आपका ऑलरेडी ऐसे दिया है, यहाँ पर देखिए ना ऑलरेडी ये बी दिया है, तो बी के स्थान पे -1 2 1 और 1 2 3, क्योंकि यही है, नोट कर लेना। एक ब्रैकेट लगाना, ऊपर डैश लगा है तो डैश लगा देना। तो पहले आप अंदर जोड़ लीजिए, फिर डैश को हम बाद में देखेंगे। तो अंदर जोड़ेंगे तो देखिए आप व्यू में 3 प्लस यानी कि मान यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 में घटा दो 2 आएगा, -1 में 2 जोड़ दो तो 1 आएगा, क्योंकि -1 में 2 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 0 + 1 कर दो तो 1 होगा। 4 + 1 करेंगे, नीचे है तो नीचे वाला, तो 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा दूसरे नंबर पे। 2 प्लस दूसरे नंबर पे 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। 1 + 3 करेंगे तो ये भी कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पर डैश लगा है, डैश कर देंगे। अब इसका डैश निकालने के लिए जो ये खड़ा यानी कि जो पंक्ति है इसको आप स्तंभ कर दो, खड़ा कर दो। जो तिरछा है उसको खड़ा कर दीजिए, जो दूसरे नंबर पे तिरछा है दूसरे नंबर पे खड़ा कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमें डैश दिया है तो इसका हमें डैश निकालना होगा। और यही जो है हमारा हो जाएगा LHS। अब इसी के साइड में हम निकाल लेंगे RHS। तो RHS क्या दिया है पहले ये देखते हैं, A' प्लस में B', तो A' प्लस में क्या दिया है B' दिया है। तो A' यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया है, तो A' के स्थान पे यही पूरा हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं, 3 था, 4 था, -1 था, 2 था, 0 था, 1 था, इसको नोट कर लिए। प्लस B' चाहिए, तो यहाँ पर देख लो B कितना है, B है, और इसमें हमें रखना क्या है B', यानी कि जो तिरछा गया है इसको खड़ा सीधा कर दो। तो -1 2 1 कर देंगे, और जो तिरछा 1 2 3 गया है इसको आप यहाँ पर खड़ा कर दो, 1 2 3। अब इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + -1, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 4 + 1 5 आएगा, -1 + 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 2 + 2 कितना आएगा 4, किनारे 0 है और किनारे 1 है, तो 0 + 1 कितना होगा 1 ही होगा। यहाँ लास्ट में 1, यहाँ लास्ट में 3, तो 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पर क्या कहा था सत्यापित करो, यानी कि दोनों को बराबर करो, तो देखिए दोनों का आंसर सेम आया है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS, और लास्ट में लिख दें अतः सत्यापित हो गया, अतः सत्यापित हो गया, और यही जो है आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बोर्ड में आंसर डालना नहीं है, बस इतना लिख कर नीचे यहाँ पर 2 लाइन खींच देना मोटी, बाकी आपका यही पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने ये वाला बता दिया है, अगर आपके ये समझ में आ गया होगा, और कोशिश किया हमने कि पूरा आपके समझ में आ जाए, और आपके समझ में आ भी गया होगा, तो आप इसको करके आप बताइएगा कमेंट में क्या आपने इसे सिद्ध किया कि नहीं। तो चलिए हम समय ना गंवाते हुए देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 भी बिल्कुल आसान है, बस देखने में ये लग रहा है कठिन है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके बुक में इसी प्रकार से 2 सवाल दिए हैं। तो हम एक सवाल बता दे रहे हैं, अगर आपके ये समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि वो वाली भी सवाल अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पहले आप इसको रहने दो। जैसे यहाँ देखो 3 × 4 × 2 मिले, तो अगर आप करना चाहो तो पहले 3 को उतार लो, 4 दूनी 8 कर लो, फिर 3 8 कितना कर लो 24 कर लो। सेम इसी प्रकार से पहले इसको नोट कर लेते हैं, लेकिन आपको बोर्ड में तो ये पूरी सवाल ही पहले नोट करना होगा, मतलब ये पूरा इतना नोट करना होगा, ये सब लिखना नहीं है, केवल इतना आपको नोट करना होगा बराबर 0 तक। तो उसके बाद आप यक्स लिखना, -5 -1 पंक्ति गुणे स्तंभ कर दो। तो 1 का यक्स में करेंगे तो यक्स, आगे बढ़ो 0, आगे बढ़ो 4, 0 चौके 0 हो जाएगा, बीच में प्लस लगते जाता है, आगे बढ़ेंगे 2, आगे बढ़ेंगे 1, 2 ही करना, 2 हो जाएगा प्लस का। और उसके बाद सेकंड, यहाँ पर सेकंड है ही नहीं तो सेकंड आपका बनेगा ही नहीं। अब नीचे आओ, 0 का यक्स में करेंगे 0 प्लस 0 के आगे 2, यहाँ पर 4, 2 चौक 8 प्लस में, आगे बढ़ेंगे 1, आगे बढ़ेंगे 1, 1 ही करना 1 हो गया। अब यहाँ पर आगे तो है नहीं, छोड़ो नीचे आओ तीसरे नंबर पे, यहाँ 2 ही करना 2 यक्स, आगे बढ़ेंगे 0, यहाँ 4 0, आगे बढ़ेंगे 3, यहाँ पर 1, 3 का नाम 3 हो गया। इसको आप बंद करिए, इक्वल में 0, ये थोड़ा आप इतना गैप मत छोड़िएगा, थोड़ा कम गैप छोड़ना, बाकी सही है। तो यक्स -5 -1, यहाँ पर ऐसे करेंगे
तो यक्स में 2 0 2 होगा तो यक्स प्लस का 2, 8 1 होगा 9, 9 0 9, 2x में 3 जोड़ेंगे 2x प्लस का 3 हो जाएगा। इक्वल में कितना है 0 है। अब फिर से पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 2, मतलब यक्स का गुणा इसमें कर दिए। फिर -5 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 5 45 होगा। फिर माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस ये ब्रैकेट में 2x प्लस का 3 होगा। एक से गुणा करेंगे यही आएगा, और बीच में प्लस लगता है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस लगेगा प्लस माइनस माइनस। अभी एक से तो गुणा हो गया, अब नीचे दूसरा है ही नहीं तो दूसरा बनेगा कहाँ, इक्वल का 0 हो गया, काम खत्म। अगर लगाना तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 2 में करेंगे 2x, माइनस 45 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3 इक्वल का 0। 2x से कट गया, बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस 3 जुड़कर माइनस 48 इक्वल का 0। तो यक्स स्क्वायर बराबर इधर आएगा 48 प्लस का हो जाएगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा 48। अब खंड करेंगे तो यक्स बराबर तो हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48, और जब रूट आता है तो प्लस माइनस भी साथ में आ जाता है। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 4 का जोड़ा बन के बाहर आएगा और रूट के अंदर 3 बचेगा, और यक्स का मान पूछा था, यक्स का मान आएगा प्लस माइनस 4 रूट 3, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कि आपने ये सवाल देखा बिल्कुल आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए 10वीं नंबर तो बिल्कुल आसान है। सिद्ध करना है कि आव्यूह ए बराबर इतना दिया है, एक समित आव्यूह। तो आप वो प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद सबसे पहले जो दिया है नोट करना, ए बराबर आव्यूह में 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, पूरा यही जो है नोट कर लिए। अब उसके बाद क्या बोला है कि सममित आव्यूह बताना है। देखिए कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह को हम a डैश बराबर a, सममित आव्यूह के लिए जो है हम सममित आव्यूह के लिए हम a डैश बराबर a सिद्ध करते हैं। तो इसका a डैश निकाल लो। ए तो आपको देखिए a डैश बराबर a सिद्ध करना है तो a तो आपको पता है, a डैश निकाल लो। a डैश निकालने का मतलब जो ये पंक्ति थी, ये जो तिरछा था, इसको सीधा कर दो। तो 1 -1 5 1 -1 5, फिर इस तिरछा को सीधा कर दो, -1 2 1, तो -1 2 1, फिर इसको इधर कर दो, जो इधर है सीधा कर दो 5 1 3, क्योंकि तीसरे देखिए नीचे तीसरे पर था तो आप खड़ा तीसरे नंबर पे कर दिए। अच्छा ये बताओ इन दोनों में कोई चेंजिंग हुआ क्या? कोई नहीं चेंज हुआ। जो ये है शकल का वही शकल का ये भी है, यानी कि a बराबर a डैश है, या फिर इसे कर सकते हो a डैश बराबर a। इतना करने के बाद सीधा लिखिए आप अर्थात, क्योंकि दोनों बराबर हो गया और सममित आव्यूह के लिए हमें यही करना ही होता है, a डैश बराबर का a करना होता है। तो a दिया था, a डैश निकाल लिए, दोनों ऑलरेडी बराबर है। यहाँ तिरछा ये भले इस तरीके से लिखा है, हमने इधर का इधर किया, वो दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर वाला किया, तीसरे नंबर का तीसरा नंबर किया, और आपका सेम मिल गया। तो सीधा इतना लिखने के बाद आप लिख देना अर्थात ए एक सममित आव्यूह है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देर न करते हुए लास्ट सवाल देख लेते हैं, 10वीं नंबर। ध्यान देना ये 10वीं नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यक्स दिया है, यक्स का मान भी पूछा है। सारे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए इसको हम देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं तो चलिए हम इसको देखते हैं। दिया है आव्यूह यक्स ज्ञात कीजिए, यदि यक्स, ये यक्स है इंटू मत समझना, यक्स ब्रैकेट में इतना बराबर इतना हो तो एक काम करते हैं, ये वाला यक्स मालूम कैसे होगा, पहले कुछ मान लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए, या हाँ मान लीजिए, या माना, क्या लिख दिए, मान लिए। क्या मान लिए, यक्स बराबर, यहाँ पर हम क्या माने, एक 2 लाइन का है तो यहाँ पर भी 2 करिए, ए बी सी डी कर दिए, और यहाँ पर 3 3 था, यहाँ पर भी 3 था, तो यहाँ पर भी हम शायद 3 कर सकते हैं। क्या, अगर हम पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे तो इधर से 2 इधर से 2, हाँ यही सही रहेगा, हमें 4 ही मानना होगा, ज़्यादा नहीं तो गड़बड़ हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना पंक्ति देखिए 2 है
तो यहाँ पर भी 2 करना होगा। और जब पंक्ति गुणे, यहाँ देखिए इंटू में है, पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे तो ये पंक्ति 1 2 और स्तंभ 2, यानी कि 2 ही होना चाहिए। उसके बाद इतना, क्योंकि दाएं पक्ष में 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, क्योंकि आव्यूह आप देख सकते हैं 2 गुणे 3 का है। पंक्ति गुणे स्तंभ होता है तो पंक्ति कितनी है 2, और यहाँ पर आप पंक्ति गुणे स्तंभ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 2 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ कितना 1 2 3, तो पंक्ति गुणे स्तंभ हो गया। अब यहाँ पर चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यक्स के स्थान पे जो है यक्स बराबर इतना रखेंगे यहाँ पर, तो ए बी सी डी हो गया। इसको नोट कर लेंगे पूरा, 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ से हम अगर ए बी सी डी का मान निकाल लें तो वही हमारा फाइनल लास्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ, तो यहाँ पर देखिए ए का गुणा इसमें करेंगे, बी का गुणा इसमें करेंगे, और गुणा देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए बीच में प्लस लगता है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 4 भी हो जाएगा। इसका जब सेकंड में आएंगे तो 2a, इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे तो b का 5 में करेंगे, प्लस का 5 भी, क्योंकि बीच में प्लस लगता है। तीसरे में आएंगे तो a का इधर करेंगे 3a, आगे बढ़ेंगे तो b का 6 में करेंगे, प्लस का 6b। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर भी नीचे लिखेंगे, c का 1 में करेंगे तो c, आगे बढ़ेंगे d का करेंगे तो 4d। इतना आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो 2c और 5d, और आगे बढ़ेंगे तो 3c प्लस 6d। इसको बंद कर लेंगे, -7 -8 -9 2 4 6। इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब तुलना कर देते हैं, क्या करेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये पहला वाला -7 के बराबर होगा, मतलब a + 4b बराबर -7। ये दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, 2a + 5b बराबर का -8। तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा, 3a + 6b बराबर का -9। अच्छा, इसमें कॉमन हो रहा है क्या, कुछ कॉमन ले लूँ, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो a + 3 कॉमन गया, 2b बराबर का -9, काट देंगे तो -3 बचेगा, तो a + 2b बराबर -3। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इसको सॉल्व किए, यहाँ के थर्ड बना, साइड में कर लेंगे। अब नीचे वाला तीनों इन तीनों के बराबर हो जाएगा, तो c + 4d बराबर 2 हो गया, इक्वेशन 4। दूसरा वाला दूसरे के बराबर हो जाएगा, 2c + 5d बराबर 4, इक्वेशन 5, यानी कि समीकरण 5। तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा, तो 3c + 6d बराबर 6। कॉमन हो रहा है क्या, 3, c + 3 दूनी 6d बराबर 6, 3 से कटेगा 2 आएगा, 3 दूनी 6, तो c + 2d बराबर का 2। समीकरण कितना हो गया, 6 हो गया। अब ए बी सी डी का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, ये वाला और ये वाला समीकरण देखिए ए मैच कर रहा है, तो इसको घटा देते हैं नॉर्मली, तो a + 4b - 7 a + 2b बराबर 3। यहाँ पर हम कुछ नहीं डाले, समीकरण 1 2 को घटाने पर, तो आप ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए, इसको इसमें घटा देंगे तो कटेगा, तो घटा दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया, 4 में 2 घटाएंगे 2b बराबर -7 + 3, क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद ये वाला चिन्ह मान्य नहीं होता, तो -7 में 3 घटाएंगे तो प्लस -4 आएगा, -4, तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो b बराबर कितना आ गया, -2 आया। अगर हम b का मान उठाकर हम 3 में रख देते हैं, b का मान समीकरण हम 3 में या फिर समीकरण 1 में रख देते हैं, तो b का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो a तो पहले नोट करेंगे, a प्लस यहाँ पर रखेंगे -2, तो -4 दूनी 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर -7, तो a -8 प्लस माइनस -7, तो a बराबर -7, इधर आएगा प्लस का 8, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। सेम ऐसे इधर करेंगे साइड वाला, तो यहाँ पर भी देखिए ये और ये मैच कर रहा है, सी में आ गया ना, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, तो समीकरण 4 और 6 से समीकरण 4 वाला और समीकरण 6 घटा दीजिए, कट गया, 4 में से 2 गए 2d और 2 में 2 गए 0, तो d बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो d का मान उठा के रख दो किसमें, समीकरण 4 में,
तो सी से मतलब है नहीं, यहाँ डी की जगह 0 करेंगे, 0 चौके 0 बराबर का 2, तो सी बराबर 2 ही रह जाएगा। आपको ए बी सी डी सब मालूम हो गया। अच्छा लास्ट वो माने क्या थे हम देखिए, यहाँ पर माने थे तो लास्ट में लिखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर -2, यहाँ पर देखिए सी बराबर 2 और डी बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट यक्स का मान पूछा था, तो यक्स बराबर क्या माने थे, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का मान रख दो, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे -2, सी के स्थान पे 2, डी के स्थान पर 0, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। और हमने पूरी कोशिश किया कि जितने भी सवाल बताए जाए सारी सवाल आपके समझ में आ जाए। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सारे वीडियो के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और आप अगर इतनी सवाल को पढ़ लेते हैं, जितनी हम सवाल बताएं इतना अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको बोर्ड में कोई भी सवाल ऐसे नहीं होगी जो आप नहीं कर सकते हैं। और सारे वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए, यानी कि सारे वीडियो यानी कि सारे चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।